डीजीपी, यूपी पुलिस डीजीपी इस वक्त क्या कह रहे हैं, जरा आपको सुनवा देते हैं। द्वारा जो माहौल गड़बड़ करने की कोशिश अगर की है तो हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। सर, इसमें एक ये बात आ रही थी कि शायद ये कहीं भागने की फिराक में थे, जिसकी वजह से पुलिस के साथ में इनका क्लैश हुआ, ऐसा भी कुछ था? ये क्या भागने की फिराक में थे बाहर ये आरोपी? हाँ, ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे मुझे जो बताया गया है कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास इन्होंने जो हत्या में प्रयुक्त वेपन था उसको छिपा रखा था, तो उसकी रिकवरी में के लिए ये भागने के प्रयास में थे। उस दौरान ही ये गोलीबारी हुई है जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। और पुलिस की तरफ से भी सर कोई घायल हुआ या पुलिस ने अपने बचाव में पुलिस को अभी ये प्रारंभिक सूचना है और जैसा मैंने बताया एसपी बहराइच के द्वारा इसके बारे में डिटेल्ड प्रेस को ब्रीफिंग तत्काल की जाएगी। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे यूपी डीजीपी को, और प्रशांत कुमार बता रहे थे कि कैसे ये भागने की फिराक में थे और उसके बाद इन्हें तस्वीर फुल फ्रेम काट दीजिए आप, कैसे इनको पकड़ा है पुलिस ने। यही जानकारी लगातार योगी आदित्यनाथ को, यूपी के मुख्यमंत्री को भी दी गई है, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ हरियाणा में थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में थे, लेकिन यहां पर यूपी के जो बड़े अधिकारी थे वो एनकाउंटर कैसे इन अपराधियों का कर रहे थे। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर, हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो? गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो फिर गाड़ी को बैठो। अरे बस वहीं रह गए, छुएंगे नहीं, बना रहिए, सुरक्षित करिए इसको। अब रही कहाँ है मेरे? यहाँ पे रहो, असला एक पास सुरक्षित करो, लेके आओ, चलो चलो, परेशान मत हो। ऐसा नहीं करेंगे हम, अब ये नहीं करेंगे, कह रहे हैं गुनहगार जिनको एनकाउंटर में मार गिराया है लेकिन अस्पताल में वो भर्ती हैं अभी। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि गुनाह करोगे तो बच नहीं पाओगे, अपराध करोगे तो हिसाब होगा, और आज वही हुआ है जिसका इंतजार बहराइच में रामगोपाल मिश्रा के परिवार वाले कर रहे थे। परिवार ने कहा था कि खून का बदला खून, और आज हत्यारों का हिसाब भी हो गया। राम के गुनहगारों को कैसे बुलेट से प्रहार करके रोका गया, भागने से रोका गया, क्योंकि ये भाग रहे थे। आपको ये भी बताऊं, 2 तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूं। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने रामगोपाल के हथियारों को कैसे हिसाब किया है। 2 हत्यारे सरफराज और तालीम निर्मम हत्या करने के बाद भागने की फिराक में थे और नेपाल बॉर्डर के रास्ते ये देश छोड़ने की फिराक में थे, लेकिन योगी की पुलिस ने बॉर्डर के पास ही इनको एनकाउंटर में घायल कर दिया। देखिए, उस दिन रामगोपाल को मारा था, उसकी भी तस्वीर सामने आई जब झंडा उतारते हुए उसे गोली से छलनी किया और उसके बाद निर्मम हत्या उसकी की, और उसके बाद आज की ये तस्वीरें जब इन्हें एनकाउंटर में घायल करके पुलिस लेकर आई है वापस। तो ये भी आपने तस्वीर देखी। आपको ये भी बताती हूं कि सब कुछ हुआ कैसे है, क्योंकि पुलिस के भी बयान आ रहे हैं, मैं वो भी आपको सुनवाना चाहती हूं। एसटीएफ अमिताभ यश क्या कह रहे हैं, एसटीएफ चीफ। वहीं डीजीपी, आपने सुना यूपी पुलिस के डीजीपी क्या कह रहे थे। ये एनकाउंटर में घायल हुए हैं सरफराज और तालीम, और इस एनकाउंटर में घायल होने के बाद आपको बताऊं कि उनके बाएं पैर में, सरफराज के बाएं पैर में गोली लगी, तालीम के दाएं पैर में पुलिस ने गोली लगाई है। क्यों? क्योंकि ये भागना चाह रहे थे। दोनों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रही हूं, क्योंकि इस एनकाउंटर पर सियासत भी बहुत हो रही है। अखिलेश यादव आ गए और अखिलेश यादव ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि ये फर्जी एनकाउंटर है, ये फर्जी एनकाउंटर कराते हैं, ये कार्रवाई हुई नहीं है, ये कराई गई है। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद सारे मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सज्जन लोगों का हम संरक्षण करेंगे और दुर्जन लोगों को अगले चौराहे पर वो सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। यूपी में एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ है, रामगोपाल के हत्यारों का हिसाब हुआ है। योगी की पुलिस ने 2 हत्यारों को एनकाउंटर में घायल कर दिया। हत्यारों का हिसाब इसलिए जरूरी था क्योंकि परिवार खून के बदले खून की मांग कर रहा था। जितनी गोली हमारे भाई को मारी गई उतनी उनको भी मारी जाए, बस। खून का बदला खून, इनकाउंटर कहाँ? योगी सरकार का इनकाउंटर। हाँ, खून बदले खून।
बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिवार में गुस्सा था। इस दौरान परिवार ने सीएम योगी से मुलाकात भी की थी। सीएम योगी ने परिवार को भरोसा दिया था कि न्याय होगा और यकीन मानिए योगी ने जो बोला उनके अधिकारियों ने वो कर दिखाया। इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। राम गोपाल के हत्यारे उसकी निर्मम हत्या के बाद नेपाल के रास्ते भागने की फिराक में थे, लेकिन नेपाल बॉर्डर के पास ही उन्हें घायल कर दिया गया। लेकिन एनकाउंटर की सियासी गलियारों में भी गूंज है। एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। योगी के विरोधी योगी की पुलिस पर एनकाउंटर को लेकर सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, गुनाह करोगे तो बच नहीं पाओगे, हिसाब तो होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बहराइच सीधे रुक करेंगे क्योंकि तस्वीरें वहां से आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता देती हूं, हमारे सहयोगी वैभव जुड़ रहे हैं। बहराइच हिंसा और आगजनी पर एसपी वृंदा शुक्ला का बयान आया है। वो कह रही हैं आरोपियों पर एनएसए लगेगा, यानी कि रासुका लगेगी। ये कह रही हैं रासुका के तहत कार्रवाई होगी, यानी अब क्लियर है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उन 5 पर अब रासुका लगेगी, उन पर लगेगी एनएसए के एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी। अब ये भी बिल्कुल साफ हो गया। हम वैभव के पास एक बार जा रहे हैं। वैभव, जरा बताइए वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है? 5 को पकड़ा गया है, उनमें से 2 अस्पताल में हैं, उनकी हालत कैसी है? क्योंकि बार बार बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि एक की मौत हो गई है। इस वक्त वहां से अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल सुचारिता, हम इस वक्त बहराइच के जिला अस्पताल के ठीक बाहर ही मौजूद हैं। हाँ। और सबसे पहली बात यह है कि संदेश लाउड एंड क्लियर है कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं उन पर अब एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल के बाहर की तस्वीर और आपका जो सवाल है उस सवाल के जवाब में मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि जो 2 आरोपी हैं जिनके साथ मुठभेड़ हुई थी, सरफराज और तामिल, इन दोनों की स्थितियां फिलहाल जो है वो स्थिर हैं, यानी कि खतरे से बाहर हैं। क्योंकि खुद इस एनकाउंटर के बाद वृंदा शुक्ला जो एसपी बहराइच की हैं वो अस्पताल पहुंचती हैं और अस्पताल से जब वो बाहर निकलती हैं तो उनके हेल्थ को लेकर वो ब्रीफ करते हुए बताती हैं कि पहले मुठभेड़ कैसे हुई, मुठभेड़ के दौरान जिस वेपन का इस्तेमाल हत्या में किया गया था राम गोपाल की, उसी वेपन को नानपारा के उस इलाके में छिपा कर रखा गया था। जिस वेपन की बरामदगी के लिए पुलिस तामिल और सरफराज को लेकर उस स्पॉट पर जाती है, लेकिन उन लोगों ने पहले से ही उस वेपन को लोड करके रखा था।